केवल बातचीत नहीं हो रही है, अमेरिका ने मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में, जो वेस्ट एशिया का यह पूरा इलाका है, कई सहयोगी देशों से बातचीत कर, उनके साथ मिलकर हाल के वर्षों में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। एयर एक्सरसाइज यूएस एयरफोर्सेस की जो सेंट्रल कमांड है, एफसेंट ने एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। यह कई दिनों तक चलेगा। ऐलान इसका 27 जनवरी को किया गया था, यानी सारी सेनाएं 27 जनवरी को इकट्ठा हो गई थी। उसके बाद जो ब्रीफिंग हुई है 29 जनवरी, यानी आज का दिन, जोरों से यह युद्धाभ्यास इस समय चल रहा है। क्या है यह युद्धाभ्यास? इसका जो उद्देश्य है, अमेरिका और उसके साथी देशों की जो युद्धक वायु शक्ति है, ऑफेंसिव एयर ऑपरेशंस, उसको पूरी तरह से तैनात कर देना और पूरी तरह से उसको चेक कर लेना, पूरे क्षेत्र में फैल जाना और युद्ध की स्थिति में, ताकि ताकत और समन्वय दोनों एक साथ चलते रहे। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की भी है। कई अमेरिका के एलिट विमान, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के विमान इस आकाश में, इस पूरे क्षेत्र में अब आ गए हैं। तेजी से लड़ाकू विमान, तेजी से अमेरिका के जहाज और मालवाहक जहाज, युद्ध का साजो सामान अलग अलग एयरबेसेस पर, मिलिट्री बेसिस पर वहां पर पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशंस कैसे चलेगा, उसकी एक्सरसाइज इस समय चल रही है। कम संसाधनों में भी लंबे समय तक युद्ध कैसे चल सकता है, इसकी तैयारी इस समय चल रही है। तो मध्य पूर्व में किस तरह से यह पूरा ऑपरेशन अब शुरू होने वाला है, एक्सरसाइजेस कैसे चल रही हैं? देखिए, युद्ध में लड़ाकू विमान उड़े, लड़ाकू विमानों से पहले वो अपने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के विमानों को उड़ाते हैं, ताकि दुश्मन के रेडार्स को उसको अगर ओवर पावर कर दिया जाए, जैम कर दिया जाए, दुश्मन के कम्युनिकेशन को जैम कर दिया जाए, उसकी एक्सरसाइज अभी शुरू हो चुकी है। स्क्रीन पर हम आपको मध्य पूर्व में किस तरह से अभ्यास शुरू हो रहा है, इसको विस्तार से समझाते हैं। ईरान पर हमले के लिए क्या पहले एयर एक्सरसाइजेस अमेरिका, इजराइल, पड़ोसी उनके देश, उनके मित्र मिलकर किस तरह की कर रहे हैं? अमेरिकी युद्धाभ्यास 20 से ज्यादा देशों में फैला रहेगा। अमेरिका की जो बेसेस हैं, चाहे आप कतर की बात करें, यूएई की बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें, जॉर्डन की बात करें, इजिप्ट की बात करें, मिस्र की बात करें, पूरे क्षेत्र में अमेरिका के कई एयर बेसेस हैं। तो कतर, जॉर्डन, जून 2025 के हमले के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है जिसे शुरू कर दिया गया है। अब इसमें क्या है कि एक महायुद्ध भी अगर होता है तो उसके लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। यूएसएस एब्राहम लिंकन, ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें 100 से ज्यादा तो लड़ाकू विमान होते हैं, उसके अलावा टोही विमान होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के विमान होते हैं, और मदद करने वाले ट्रांसपोर्ट विमान, हेलीकॉप्टर्स, उन सब से सुसज्जित है। अमेरिका के 5000 से ज्यादा वायुसैनिक और नौसैनिक इस एयर एक्सरसाइज में शामिल होंगे। ये ज्वाइंट एक्सरसाइजेस है, एयर, लैंड एंड सी, एम्फीबियस ऑपरेशंस, तरह तरह के ऑपरेशंस की तैयारी के लिए। और बहरीन के साथ मिलकर भी ईरान के ड्रोन किस तरह से, अगर युद्ध होता है तो बहरीन के साथ मिलकर उन ड्रोन्स को कैसे गिराया जाएगा, उसका भी अभ्यास चल रहा है। दूसरी तरफ इजराइल जो है वो पलटवार करने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। क्या कोशिश है? इजराइल का मानना यह है कि अगर इस बार युद्ध होता है तो वो ऐसी स्थिति में रहना चाहता है कि तख्ता पलट और सत्ता परिवर्तन हो ही जाए ईरान में। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो कल अमेरिका की संसदीय समिति के सामने पेश हुए। इस वक्त पूरे मध्य पूर्व में अमेरिका का जो फौजी जमावड़ा है, उसको लेकर मार्को रूबियो ने एक बड़ा बयान दिया है। मार्को रूबियो ने कहा है कि मध्य पूर्व में पहला हमला अमेरिका की ओर से भी किया जा सकता है, वो प्रतीक्षा नहीं करेंगे ईरान की। रूबियो ने इसकी वजह एक खुफिया जानकारी को बताया है, इंटेलिजेंस इनपुट उनके पास आया है। उन्होंने कहा है कि मध्य पूर्व में 30,000 से 40,000 तक अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। 8 या 9 अलग अलग एयरबेसेस में और मिलिट्री बेसेस में ये फैले हुए हैं। ये सभी ईरान की कम दूरी की मिसाइलों और हजारों ड्रोन के इस समय निशाने पर हैं। खबर यह कि ईरान किसी भी वक्त उन पर हमला कर सकता है, इसीलिए अमेरिका
पहले हमला करने का अधिकार रखता है। यह बात तो मार्को रूबियो ने उनकी संसदीय समिति को बताई, लेकिन संदेश सीधा ईरान को था, अगर कुछ किया तो परिणाम बड़ा होगा।